आपने सुना होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन इसका पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। Hey guys, welcome back to the channel। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं अपना प्रॉफिट करने के लिए। और अगर आपके मन में एक डाउट रहता है कि कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली ड्रॉ करना चाहिए, ये भी मैं आपको क्लैरिटी से बताऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताते तो हैं, लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए। So let's begin with the first concept। What is सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? तो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे प्राइसेस बार बार आके हिट करते हैं, मतलब कि वहां पे डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपको टमाटर खरीदने जाना है बाहर। आप मार्केट जाते हो, वहां टमाटर आप देखते हो 10 रुपए किलो मिल रहा है। आप सुबह जाते हो तो वहां 15 रुपए किलो मिल रहा है। आप दोपहर में जाते हो जब भीड़ ज्यादा रहती है तो वहां उस समय टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा होता है। लेकिन जब आप शाम में जाते हो तो वही 20 रुपए का टमाटर 10 रुपए किलो मिल रहा होता है। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर के प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है, राइट? तो पहला हमारा ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी कमोडिटी के प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, स्पेशली जब वो मार्केट में ट्रेड हो रहा हो। तो कभी टमाटर 10 रुपए किलो था, कभी 15, कभी 20। तो एक चीज तो तय है कि प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है। फिर गौर करेंगे तो आपको दूसरा कंसेप्ट भी यहाँ दिखेगा। वो क्या है? तो एक रेंज में आपको दिखेगा टमाटर का प्राइस 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक, मतलब टमाटर 10 रुपए का भी मिल रहा है और 20 रुपए का भी, लेकिन 20 के बियॉन्ड नहीं जाता है टमाटर का प्राइस और 10 रुपए के नीचे नहीं जाता है टमाटर का प्राइस। इस रेंज में ही आपको दिखता है टमाटर का प्राइस फ्लक्चुएट होता हुआ। इसी कंसेप्ट को हम लोग कह सकते हैं कि टमाटर का प्राइस 20 रुपए के रेजिस्टेंस पे है, मतलब कोई भी 20 रुपए से ज्यादा टमाटर का प्राइस देने को तैयार नहीं है और इसीलिए कोई 20 रुपए से ज्यादा टमाटर बेच नहीं रहा। सिमिलरली कोई 10 रुपए से नीचे टमाटर बेचने को तैयार नहीं है। आई होप इस कंसेप्ट को आप समझ रहे होंगे। तो देखो, सपोर्ट वो जोन है जहां पे बाइंग जो है ज्यादा आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का टमाटर ज्यादा लोग खरीदने को व्याकुल हैं और इसीलिए टमाटर का प्राइस 10 रुपए जैसे ही आता है इसका दाम बढ़ने लग जाता है। 10 रुपए से नीचे कोई बेचने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए पे बहुत सारे लोग आ गए खरीदने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि 10 रुपए से नीचे टमाटर तो मिलना ही नहीं है। जब मिलेगा तो 10 रुपए का या फिर उसके ऊपर का। तो जैसे ही मार्केट में 10 रुपए का टमाटर हो जाता है, लोग उस पर टूट पड़ते हैं और 10 रुपए का टमाटर भरने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ने से क्या होता है? प्राइस राइज होता है। प्राइस राइज होता है तो टमाटर वाला उस 10 रुपए का टमाटर को 15 रुपए का कर देता है, फिर और लालच में आके वो 20 रुपए का कर देता है और फिर वहां डिमांड कम होने लगता है 20 रुपए पे। तो जैसे ही वो 25 रुपए करता है टमाटर, वहां से लोग चले जाते हैं। लोगों को अब टमाटर उस रेट पे नहीं चाहिए, तो उसको वापस से 20 रुपए का टमाटर बेचना पड़ता है और 20 से ऊपर कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 21 रुपए का भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है, मतलब कि 20 रुपए पे इस पर्टिकुलर कमोडिटी का रेजिस्टेंस मिल गया है। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, 10 रुपए वाला हो गया सपोर्ट। आई होप ये कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको एक चार्ट में दिखाता हूं कि ये कितना फैंटास्टिक चीज है, और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप इसको यूज करके पैसे कमा सकेंगे स्टॉक मार्केट में। तो चलिए मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं। ये है मेरे पास इन्फोसिस का एक चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो देखो, करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ पे एक लाइन होता है, इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करके जो भी आपको हाई पॉइंट और लो पॉइंट दिखता है उसको आप मार्क कर लो। ये मेरे को हाई पॉइंट दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर लिया है। ये हाई पॉइंट है, मतलब कि यहां जब भी प्राइस जाता है तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, मतलब कि इससे ऊपर कोई भी प्राइस पे करने को तैयार नहीं है। 1951 रुपीज से 1 रुपया भी ज्यादा कोई पे करने को तैयार नहीं है इन्फोसिस के शेयर के लिए, और यही इसका हो जाता है रेजिस्टेंस पॉइंट। मतलब कि जब भी यहां पे आएगा तो लोग उसको वहां से बेचना स्टार्ट कर
देते हैं। और सिमिलरली आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और लाइन बनता है जिसको कहते हैं सपोर्ट लाइन। इसको मैं ब्लू से दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से दिखे, आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गया सपोर्ट लाइन, वहां से ग्रो करने लगता है, वहां से प्राइसेस ऊपर भागने लगते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये आप क्यों बोल रहे हो कि वहां जब भी आता है तो ऊपर चलने लग जाता है, आप जब भी 1951 पे आता है तो गिरने लगता है, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट को हमेशा याद रहता है कि पहले वो कितने में बिका था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी यहां पे आएगा तब यहां से गिरना चालू हो जाएगा। जब भी प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पे आएगी तो यहां से मार्केट को ट्रिगर होगा कि भाई 1950 रुपीज वॉज एक्सपेंसिव। 1950 रुपए इन्फोसिस के लिए या टमाटर के लिए लेट से कि 20 रुपए से, लेट से टमाटर वाला एग्जांपल लेते हैं कि टमाटर के लिए 20 रुपए से ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि एक महीने पहले भी 20 रुपए पे जब भी टमाटर बिक रहा था तो लोग वहां से बेचना स्टार्ट कर दे रहे थे। मतलब वहां कोई खरीदता नहीं था उस पर्टिकुलर प्राइस पे, 20 से 1 रुपया भी ज्यादा देने को तैयार नहीं रहते थे लोग। तो ये मेमोरी में रहता है किसके? मार्केट के। आप और हम भले भूल जाएंगे लेकिन मार्केट को हमेशा याद रहता है कि 20 रुपए से ज्यादा टमाटर का पे नहीं करना है। 20 से ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव है, ये मार्केट को पता रहता है, ये मार्केट का मेमोरी रहता है। और बेसिकली हम लोग चार्ट जो देख रहे होते हैं, चार्ट मार्केट का एक मेमोरी है। जो हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं या फिर कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट होता है, वो चार्ट को क्यों देखता है? क्योंकि चार्ट के थ्रू उसको मार्केट का मेमोरी दिखता है कि मार्केट पहले कैसा सोच रही थी, मार्केट इस पर्टिकुलर कमोडिटी या शेयर के बारे में पहले क्या सोचती थी। क्योंकि अगर मार्केट पहले एक पर्टिकुलर प्राइस को महंगा समझती थी तो आज भी ज्यादा चांस है कि उसको महंगा समझेगी। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है और इसका कंसेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने कोशिश किया है कि आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ लाइन नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एक लेवल है जहां पे मार्केट को पूरा मेमोरी है कि भाई मैं पहले भी इस पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेच चुका हूं, इससे ज्यादा मैं इसका पे करने को तैयार नहीं हूं, इससे ज्यादा प्राइस में मैं तो नहीं खरीद रहा, मैं बेच रहा हूं। और वही रिप्रेजेंट होता है हमारे चार्ट पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1950 रुपए में, यहाँ पे आप देख रहे हो 1950 रुपए में मार्केट बोल रहा है कि बस इससे ज्यादा तो मैं नहीं पे कर रहा हूं। और इसीलिए आप देखोगे कि जब भी उस रेंज में, उसके आसपास जब भी प्राइस जाता है तो वहां से रिजेक्शन मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पे गया है, फिर रिजेक्शन आ गया है, फिर यहाँ पे गया है, फिर रिजेक्शन आ गया है, फिर 1950 के क्लोज जा रहा है और रिजेक्शन मिल जा रहा है। आप देख रहे हो बहुत क्लीनली काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस का बात करें तो यहाँ बहुत क्लीन काम कर रहा है रेजिस्टेंस। तो चलिए अभी मैं आपको इस प्रेजेंट सिनेरियो का दिखा रहा हूं और वो भी 5 मिनट्स के कैंडल पे। मैं आपको दिखाता हूं आर्ली के कैंडल स्टिक पे। आर्ली का कैंडल स्टिक जो है ये थोड़ा ज्यादा मेमोरी रहेगा उसको, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत अच्छा मेमोरी रहता है मार्केट का। आप यहाँ देख सकते हो, क्या हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं? क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया है, राइट, इसलिए हम एक यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखोगे अक्सर कि जो भी आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वही रेजिस्टेंस को मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करता है। तो देखो मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ किया, मार्केट खटाक यहाँ से आता है, रिजेक्शन लेता है, खटाक यहाँ आता है, रिजेक्शन लेता है, आता है, रिजेक्शन लेता है। उसके बाद भी आप देखोगे फ्यूचर में भी ये रेजिस्टेंस पॉइंट काम करेगा। यही मैजिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप देख लो मार्केट को इतना मेमोरी है कि जब भी वहां पे प्राइस आएगा तो एक रेजिस्टेंस वहां मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आप ये चीज समझ रहे होगे। ऑलराइट, अब मैं आपको दिखाता हूं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट भी सिमिलर कंसेप्ट है, बस वो प्राइस के चार्ट के लोअर एंड पे मिलता है। जैसे कि ये रहा, आप यहाँ देखो कि एक सपोर्ट बना है, यहाँ पर एक प्राइस का करेक्शन को हाथ दिया है इसने कि इससे नीचे नहीं जाने दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि एक पहले एक सपोर्ट का यहाँ पर जोन था। आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट का जोन था, प्राइस यहाँ आ रही थी और ऊपर इसके ऊपर चली जा रही थी, यहाँ आई फिर ऊपर चली गई, तो ये एक सपोर्ट जोन बन गया। अब फ्यूचर में भी देखोगे कि इसी जोन को चांसेस हाई है कि रिस्पेक्ट करेगा। हाँ, इसका थोड़ा सा चांस जरूर है कि वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना करके और उसके बाद नीचे चला जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ भी है। आप देखोगे कि यहाँ पे इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे चला गया। लेकिन जैसे ही ये नीचे चला गया, आपको याद रखना है कि ये अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे ऐसे ऊपर गया है और आप देखो
देखोगे ये वाले एरिया पे रुक रहा है, राइट। मतलब ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट अगर है तो वहां प्राइस आएगी, उसके बाद उठना ही है शेयर्स के प्राइस को, ऐसा नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक जोन है, एक इंडिकेटर है, जहां से हमको एक आइडिया लगता है कि यहां पे प्राइस रुक सकती है। यहां पे डिमांड या सप्लाई, डिपेंडिंग ऑन की सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, डिमांड और सप्लाई हो सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस है मतलब वहां से सेलिंग आएगी, सपोर्ट है मतलब यहां से फर्दर सेलिंग नहीं होगी और यहां से बाइंग आएगा। ऑलराइट, अब मैं आपको सिखाता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत कम लोग इसको समझा पाते हैं क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड नियम नहीं है। सपोर्ट टेक्निकल एनालिस्ट जितने भी होते हैं, इन्होंने अपना नियम बनाया है, अपने हिसाब से नियम बनाया है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं। अब आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि मैंने सारा जो चार्ट बनाया था अभी फिलहाल आपके सामने जो बनाया मैंने, जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लाइन बनाया, अब देखा होगा कि मैंने डेली में बनाया था, छोटे टाइम फ्रेम पे बनाया था। लेकिन अगर आप देखोगे कि मैं तो वीकली चार्ट पे तो आया ही नहीं, मैं तो इस पे था, तब भी मैंने एकदम ऑलमोस्ट सटीक लाइन बनाया रेजिस्टेंस का और यहां पर सपोर्ट का, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। ये कैसे हुआ? दिस इज बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मार्केट का एक मेमोरी है, मार्केट को सब याद रहता है। तो अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन भी देखोगे तो देखोगे कि एक जोन है, वहां से सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप डेली पे भी बनाओगे तब भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली या वीकली पे बनाओगे, उस पे भी आपको एक जोन दिखेगा जहां से प्राइस रिजेक्शन और रिकवरी लेता दिखेगा। चलिए, तो अब मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने। तो देखो, कोई होली ग्रेल नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओ तो बड़े टाइम फ्रेम पे बनाओ। बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनाया हुआ होता है वो चांसेस है 60 to 70% एक्यूरेट रहेगा। 100% तो उसमें भी नहीं रहेगा, लेकिन चांसेस है कि आप मान सकते हो, इट कैन बी एक्सेप्टेड कि भाई वहां से रिजेक्शन या रिकवरी होगा ही होगा। इसका ट्रिक ये है कि आप जब भी बना रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो एक हायर टाइम फ्रेम पे चले जाओ। अगर मंथली पे जा सकते हो तो बहुत अच्छा। देखो, याद करो, मैंने आर्ली पे बनाया था, लेकिन अपने आप जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एकदम मंथली पे भी ये बन चुका है अपने आप। मैंने डेली पे बनाया था, लेकिन आपको मंथली पे बनाना है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे बनाना है। तो यहाँ पे देखो, एक्यूरेटली यहाँ पे आ चुका है और एक्यूरेटली यहाँ पे भी आ चुका है। अब आप बोलोगे सर, लेकिन यहाँ का इसका तो विक्स कट रहा है ना, ये जो विक होता है, कैंडल का जो विक होता है वो तो कट रहा है। फिर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कैंडल ही कट रहा है, फिर आपने कैसा रेजिस्टेंस बना दिया, ये कैसा सपोर्ट बना दिया है। तो देखो मेरे दोस्त, आप जब भी ड्रॉ कर रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको मैक्सिमम टचेस लेने का कोशिश करना है। ऑलराइट, यहाँ पे मैक्सिमम टचेस मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसी को मैं रेजिस्टेंस मानूंगा। अब मैक्सिमम टचेस क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स उस पर्टिकुलर प्राइस पे आता है मार्केट और उसके बाद रिजेक्शन लेता है। आप सोचो, ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल पे भी 1 2 3 4 बार आके टच हुआ है, मतलब 4 बार 5 महीने में, 1 महीना 2 महीना, ये एक पूरा कैंडल 1 महीने को इंडिकेट करता है। तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 5 में से 4 महीने तक एक पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रेड होता नजर आया है, वो भी पीक पे 1794 के आसपास। मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसको तोड़ना मतलब कि मार्केट इज रेडी टू गो रॉकेट। मतलब मार्केट अगर इसको तोड़ देता है 1794, मतलब कि मार्केट को कुछ और मंजूर है, मार्केट उससे ज्यादा पे करने को तैयार। मतलब ये इंडिकेट होता है कि मार्केट में और तेजी से बाइंग आ रही है, मतलब कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को लोग ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं। पहले 1794 रुपए को वैल्यू नहीं कर रहे थे, अब उससे भी ज्यादा देने को तैयार है। टमाटर के एग्जांपल में अगर जाएं तो पहले 20 रुपए पे रिजेक्शन आ रहा था, लेकिन अब लोग 30 रुपए भी देने को तैयार है, अब लोग 35 रुपए भी देने को तैयार है। उस 20 रुपए को अब रिस्पेक्ट नहीं कर रहे लोग, अब वो 30 रुपए भी ले जा भाई, टमाटर बहुत कीमती हो गया है, ले जा 30 रुपए ले जा, 35 रुपए का ले जा। इसी को कहते हैं ब्रेकआउट, कि भाई 20 रुपए से ज्यादा पे करने को तैयार हो, मतलब कि डिमांड है मार्केट में। ये क्या दर्शाता है कि डिमांड है मार्केट में, और डिमांड है उस प्राइस पे। जब मार्केट को मेमोरी है, राइट, कि पहले वो 20 रुपए से ज्यादा पे करने को तैयार नहीं था, और मार्केट को बहुत पहले का मेमोरी है, बार बार रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन अब मार्केट उससे ज्यादा देने को तैयार है। अब वो बोल रहा है नहीं भाई, मेरे को 30 रुपए भी सस्ता लग रहा है, 30 रुपए ले जा। समझ गए, राइट? अच्छा, अब एक बार जब मार्केट उसको तोड़ देता है ना, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, तो अब तोड़ने के बाद वही पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस है वो जोन बन जाता है एक सपोर्ट का। मतलब कि अब 20 रुपए का अगर टमाटर था पहले रेजिस्टेंस, इससे ज्यादा कोई पे करने को तैयार नहीं। अब मार्केट
मार्केट इससे ज्यादा देने को तैयार है। मार्केट अब बोल रहा है कि भाई ये कभी 20 रुपीज का बिका करता था, अब वो 35 का बिक रहा है, 30 का बिक रहा है, 40 तक जा रहा है। लेकिन अब जो है, जो पहले रेजिस्टेंस था, जो टमाटर के केस में 20 रुपीज था, अब वो ही सपोर्ट हो जाएगा। मतलब कि प्राइस अगर वहां से गिरता भी है तो 20 रुपीज के नीचे नहीं गिरेगा। जैसे ही 20 रुपीज होगा, लोग वहां पे आ जाएंगे खरीदने के लिए, भाई कि इससे सस्ता नहीं मिलेगा, नया प्राइस नहीं है, ये पुराना प्राइस है, इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं, ये सस्ता मिल रहा है। वही एक सपोर्ट बन जाता है। अब आप बोलोगे ये कैसे होता है? क्योंकि मत भूलो कि मार्केट को मेमोरी होता है, पहले का मेमोरी होता है। उसको याद है कि कभी 20 रुपए महंगा हुआ करता था, अब भाई 35 रुपए 40 रुपए का टमाटर मिल रहा है। तो अगर 20 रुपए का टमाटर मिल रहा है तो सोच क्या रहा है, उठा लो। और ऐसे ही लोग इस चीज को सपोर्ट बना देते हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे कोई भी बेचने को तैयार नहीं होता है, और 20 रुपए पे जैसे ही आता है तो लोगों का डिमांड अब बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर से 20 रुपए से टमाटर महंगा बिकने लगता है। आई होप आप इतने कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को एक इजी एग्जांपल में समझ पा रहे होगे। अगर आप इस चीज को समझ लेते हो ना, तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का ही गेम है। ऑलराइट, अब फिर एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, कर लिया मैंने, मतलब मैक्सिमम टचेस चाहिए होते हैं, राइट? कैसे ड्रॉ करना है? तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम टचेस ढूंढने, तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम टचेस यहाँ पे ढूंढ लिया आपने, और वहां पे आपने रेजिस्टेंस बना लिया। क्या ये एक्यूरेट है? नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होता है टेक्निकल एनालिसिस में। कोई ये नहीं कह सकता कि इसी प्राइस को रिस्पेक्ट करेगा हमेशा, इसी प्राइस पे आके और रिजेक्शन लेगा, नहीं। यहाँ पे चांसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 70 to 80% चांस है कि मार्केट यहां से रिजेक्ट, 100% चांस बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम इसको सजेस्टिव लेते हैं। हाउएवर, मैं आपको ये चीज जरूर बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको मेजॉरिटी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये रिजल्ट्स देता है। तब आप बोलेंगे कि सर क्या मैं जैसी रेजिस्टेंस पे आता है तो सेल कर दूं, जैसी सपोर्ट पे आता है मैं बाई कर लूं? हाँ, कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेड करते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन इस पे बहुत सारा रिस्क और रिवॉर्ड का इक्वेशन आ जाता है। मैं इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के स्कोप से बाहर का चीज है ये। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कि मेरा पैसा कम लगे, प्रॉफिट ज्यादा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इस पे वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ऑलराइट, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इसको कैंडल को कट किया है। तो सर क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये ड्रॉ करते समय क्या हम कैंडल को कट कर सकते हैं? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शंस मिल रहा है, और एक कैंडल इसको कट कर रहा है, फिर भी उसको रिस्पेक्ट करके प्राइस जो है वापस से वहां एक रिजेक्शन ले लेता है। जैसे आप यहां देख सकते हो कि प्राइस नीचे आता है और इसको रिस्पेक्ट करता है, ऊपर जाता है, और जैसे रिस्पेक्ट करता है उसके बाद हमको सपोर्ट मिलता है, राइट? उसके बाद हमको पता चला, राइट? पहले तुमको पता नहीं था, फिर पता चला, तो हमने एक यहाँ पे सपोर्ट डाला। आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर लाइन को, इस पर्टिकुलर जोन को रिस्पेक्ट करता है, और उसके बाद यहाँ से ऊपर चलना चालू कर देता है, इसको रिस्पेक्ट करते हुए। तो हाँ, अगर कैंडल कटता भी है थोड़ा मोड़ा तो चलेगा। तो भाई कंसेप्ट बस समझो कि कोई होली ग्रेल लाइन नहीं है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस एक सजेस्टिव लाइन है जो आपको बताता है कि ये एक पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पे प्राइस आएगा और रिजेक्शन लेगा। क्यों? ये लाइन जो है एक साइकोलॉजी से बना है, मार्केट के साइकोलॉजी से बना है, और हम जब चार्ट रीड करते हैं, जब चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो इसी साइकोलॉजी को पढ़ने का कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या पहले सोचती थी इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में। अगर मार्केट पहले ये सोचती थी तो चांसेस है कि मार्केट आज भी वही सोचेगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूं एशियन पेंट का, ठीक है? कैसे मैं यूज करता हूं ट्रेड करने के लिए। अब आप देख सकते हो एशियन पेंट में कितना मैजिकल है ये चीज, कि देखो मंथली का चार्ट है सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। आप ये देख रहे हो ये लाइन को, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। जब भी प्राइस यहाँ आता है रिजेक्ट हो जाता है, आता है रिजेक्ट हो जाता है, आता है रिजेक्ट। सोचो कितनी बार हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये एग्जैक्टली ठीक वहीं से रिटर्न हो जाता है। तो मार्केट को याद रहता है। सोचो कि ये 3500 का लेवल पहुंचा था कब? आप नीचे देख सकते हो, ये मंडे 3 जनवरी 2022 है। ठीक 1 सितंबर 2022 को वही पॉइंट पे, जो कि 3515, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3515 पे
पे रिजेक्शन होता है। फिर आप देख सकते हो कि अगले साल 3 जुलाई 2023 को वही प्राइस पे आता है। सोचो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि नहीं, एक साइकोलॉजी है मार्केट का जिसको हम लोग कोशिश करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रीड करने का। ठीक देखो वहीं पे आके रिजेक्शन लेता है और आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। जब भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आए तो आप कोशिश कर सकते हो सेल करने का। अगर आपके पास होल्डिंग में है तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कोशिश करते हो सेल करने का। हाँ, अब इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस कांसेप्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि इस वीडियो के स्कोप से बाहर का चीज है। मैं इस पे और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसपे आपको समझ में आएगा कि आपको ऐसे मार्केट में ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है और ना ये होली ग्रेल है कि आपको ये मानना ही मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग मानते हैं तो ये एक अच्छा टूल बन गया है सबके लिए। और एक मास एक्सेप्टेंस होता है ना, तो क्या होता है कि मास एक्सेप्टेंस की वजह से साइकोलॉजी वहां पे भी काम करने लग जाती है। तो अब क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे प्राइस देखोगे वहां पे सेल करना चालू कर दोगे, राइट। और इससे क्या होता है कि मार्केट जो है सब फॉलो करने लग जाती है। कोई प्राइस नहीं है वो ऐसा कोई खास, लेकिन वहां से क्योंकि रिजेक्शन मिल रहा है बार बार, मैंने आपको बता दिया, आपने भी सोचा हाँ यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो ये एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है ये स्ट्रॉन्ग होते जाता है। एक सवाल आप पूछ सकते हो कि सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता कब है। मैंने इसके बारे में एक अच्छा वीडियो बनाया था जो कि डाउ थ्योरी पे था, आप वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। मैं इसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा। मैंने उसमें बताया था कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता है और डाउ थ्योरी कैसे काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।